अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज बड़ी इम्पॉर्टेंट एक बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जिस्म में जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ हम इस्तेमाल करते हैं खुराक में, उससे हमारे जिस्म में कि बहुत सारी गैर ज़रूरी मवाद पैदा होता है, जो कि कुछ तो पखाने से निकल जाता है, कुछ अल्लाह ताला का निज़ाम है पेशाब से निकल जाता है, कुछ प्रोसेस अंदर रिसाइकल प्रोसेस होता रहता है। तो ये सारा कुदरती निज़ाम है जो हमारे जिस्म के अंदर चलता रहता है। लेकिन फिर भी किसी न किसी अंदाज में हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जिगर है, गुर्दे हैं, वो गंदे होते रहते हैं, वो इन जहरीली और गैर ज़रूरी मवाद से परेशान होते हैं एक मौके पे आकर। तो क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से हम क्या करें कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो सेहतमंद रहें और ये गैर ज़रूरी मवाद हमारे जिस्म से निकलता रहे। अच्छा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिटॉक्सिफाई करना। अब हम कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? सिर्फ मैं एक ये रिकमेंड करूँगा कि महीने में एक मरतबा, सिर्फ अगर एक दिन के लिए हम ये एक रूटीन बना लें कि हर महीने हमने एक दिन ये काम करना है, तो उससे ना सिर्फ हमारा बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो सेहतमंद रहेंगे और गैर ज़रूरी मवाद इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि हमारी ओवरऑल जनरल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अच्छा, अब वो क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले सुबह जब जागते हैं तो करना क्या है? कोकोनट ऑयल, उसका आपने एक बड़ा सा सिप लेना है और उसकी अच्छी तरह से कुल्ली जिस तरह से करते हैं सारे मुंह में आपने उसको लगाना है और उसके बाद उसको थूक देना है। अच्छा, उसके बाद आपने एक अच्छा सा लेमन जूस पानी में मिलाकर और अदरक का कहवा जिस तरह होता है उबाल कर उसमें, तो वो आपने एक कप जो है वो सिप्स लेके पीना है। ये हो गया आपका उठने के बाद काम, और ब्रश कर लेना है। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करेंगे? थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के वक्फे से, आपने एक सेब लेना है और दारचीनी जो आम घरों में अवेलेबल होती है, वो दारचीनी आपने पाउडर की फॉर्म में उसके ऊपर जिस तरह नमक लगाते हैं, बिल्कुल दारचीनी का पाउडर उसके ऊपर आपने सेब के ऊपर लगाकर वो खाना है। ठीक है जी, ये हो गया आपका एक किस्म का हल्का फुल्का सा नाश्ता। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने ये सोचना है कि अब हमने दोपहर के खाने का क्या करना है। तो दोपहर के खाने और नाश्ते के दरमियान में आप अच्छा सा सैलेड, जैसे प्याज, चुकंदर, खीरा और बंद गोभी, इसको जो है वो थोड़ा सा आप नमक और काली मिर्च मिलाकर ये थोड़ा सा इस्तेमाल करें। एक अच्छा सा बाउल बना लें और वो उसको इस्तेमाल करेंगे, वो खाएंगे आप। ये आपका जो सुबह का आपने प्रोसेस किया है सेब का और दोपहर के खाने के दरमियान में, ये आप करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? अब दोपहर के खाने की बारी आ गई। दोपहर के खाने में आपने मूंग बनानी है, जिस तरह मूंगी की खिचड़ी बनाते हैं। ब्राउन चावल लेने हैं, वाइट चावल नहीं लेने, ये ज़हन में रखिएगा। ब्राउन चावल लेने हैं और उसके साथ आपने खिचड़ी बनानी है। साथ में आप वो रायता वगैरह जो है दही का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है जी। हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि आज के दिन में हम अपने मैदे को बिल्कुल नहीं भरेंगे। फुल जो है वो जिसको कहते हैं कि भूख मिट जाना और पेट भर के खाना खाना, वो नहीं करेंगे, बल्कि हम हल्का फुल्का खाना खाएंगे आज के दिन, और वो आइटम्स रखेंगे जो कि हमें डिटॉक्सिफाई करने में मदद दें। अच्छा, ये हो गया हमारा दोपहर का खाना। अब रात के खाने और दोपहर के खाने के दरमियान में 4-5 बजे के करीब आप एक अच्छा सा छली, जिसको कहते हैं कॉर्न, उसमें एक टाइप होती है स्वीट कॉर्न, मीठे, उसका सूप बनाएं और वो पिएं। बड़ा आसान सा तरीका है सूप बनाए, आप हर घर में ख़वातीन बनाती हैं सूप, उसको तो वो रूटीन में इस्तेमाल होता है। उसमें और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, चिकन वगैरह और दूसरी वेजिटेबल्स, वो नहीं करनी। सिर्फ़ और सिर्फ आपने स्वीट कॉर्न का सूप बनाना है और वो आपने इस्तेमाल करना है। इसके साथ फिर अब आपका आ गया रात का खाना। रात के खाने में इसी तरह आप जो है वो अच्छा सा जो है वो सलाद का जो बाउल है वो इस्तेमाल करेंगे, और साथ इसी तरह जो मूंग की खिचड़ी है वो भी थोड़ी सी इस्तेमाल कर सकते हैं आप रायते के साथ। ठीक है जी, ये आपका हो गया रात का खाना। अच्छा, उसके बाद रात सोने से पहले आपने गर्म पानी में नींबू निचोड़कर, एक दरमियाना नींबू निचोड़कर गर्म पानी के साथ वो आपने पीना है।
तो ये जो एक रूटीन है, अगर आप इन चीज़ों को सारे दिन में, महीने में एक मर्तबा एक दिन इस्तेमाल करें, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जो आपका जो सारे जिस्म के अंदर गैर ज़रूरी मादे हैं और गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और डिटॉक्सिफिकेशन का जो ये एक अमल है, ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा अच्छा प्रोसेस होगा। और इसके साथ हमारी बॉडी की जो जनरल ओवरऑल सेहत है वो बड़ी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम दूसरे जो हमारे मरीज़ हजरात हैं, जैसे शुगर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डिटॉक्सिफिकेशन की। और जो कि वक्तन फ़वक्तन उनकी डाइट प्लान करके, उनकी मेडिकेशन के ज़रिए डॉक्टर हजरात करते रहते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस वो भी करें तो उससे उनको ना सिर्फ बहुत फ़ायदा होगा, बल्कि उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में डिटॉक्सिफिकेशन जब होगी तो आपके ऑर्गन्स अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, तो उससे कंट्रोल में भी मदद मिलेगी। तो आज के लिए यही था। और चूँकि मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने नाज़रीन और क़ारीन को जो बेहतर से बेहतर और जनरल ज़ुबान में आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूं, जो कि उनकी ज़िंदगी को आसानी कर सकें और उनकी ज़िंदगी में आसानी ला सकें। तो इस चैनल के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और मिलती रहेगी इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और ज़रूर इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मुख्तलिफ़ बीमारियों से और आजमाइशों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम।